कल लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को और मोदी जी को भारत की जनता ने आशीर्वाद दिए। भारत की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से नेहरू जी के बाद यानी 1962 के बाद मोदी जी ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड मोदी जी इस चुनाव में कायम कर रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र की ओर से मोदी जी का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ देश में अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा ये दो जगह की विधानसभाओं में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, हमको चुनकर दिया। और आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू नायडू के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। इसके लिए भी वहां के जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश में अच्छे रिजल्ट यहां पर आए, लेकिन महाराष्ट्र में निश्चित रूप से कुछ कमी रही है। जिस प्रकार से 2014 में और 2019 में हम महाराष्ट्र को मोदी जी के पीछे खड़ा कर पाए, उसमें एक बड़ी कमी इस चुनाव में आई है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार की अपेक्षा थी उस प्रकार की सीटें इस चुनाव में नहीं मिल पाई। हम लोगों का मानना ऐसा है कि इसके कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों की ओर जाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है कि महाराष्ट्र में लोगों ने महाविकास आघाड़ी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी और महायुति को रिजेक्ट किया है। अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी थी उनको 43.91 वोट मिले और एनडीए को 43.60% 43.60%, यानी आधे प्रतिशत से भी हम पीछे, कम वोटों से हम लोग पीछे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दोनों को लोगों ने समान वोट दिए हैं, कहीं पर भी हमको रिजेक्ट किया है, इस प्रकार की परिस्थिति नहीं है।